सोलो इन्वेस्टर्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आता हूं। और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट है वो होने वाली है सेकंड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया पुणे से, और महाराष्ट्र के वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर अगर किसी की बात की जाए तो इनमें इनका नाम आता है, शापूरजी पालोनजी का नाम आता है। बात करूं अगर इनकी लेगेसी की तो ऑलमोस्ट 160 ईयर्स से ये रियल एस्टेट में एक्टिव हैं। इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में इनके आपको अलग अलग डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। आज जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे मैं खड़ा हूँ तो ये पुणे वेस्ट मार्केट की अगर बात की जाए, आप लोगों ने आजकल सुना होगा कि हिंजावाड़ी नाम की एक लोकेशन है जहाँ पर बहुत सारे आईटी पार्क्स, टेक पार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कॉरपोरेट्स की भीड़ है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ हैं, और ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है उन्हीं आईटी पार्क से बिल्कुल घिरी हुई है। इस पर्टिकुलर लोकेशन से जो मैं आईटी पार्क्स की बात कर रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहने वाली है। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो हिंजावाड़ी फेज़ 1 में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, और पुणे वेस्ट मार्केट में शापूरजी पालोनजी का अब तक का ये सबसे बड़ा लॉन्च होने वाला है। 25 एकड़ के एक लैंड पार्सल पर ये एक नया लॉन्च लेकर आ रहे हैं, जिसमें ये टोटल 14 टावर्स बनाने वाले हैं। अभी जो फर्स्ट फेज़ में उसमें ये नया लॉन्च कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 5 टावर ओपन कर रहे हैं। स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, इसमें 2 BHK 3 BHK के टावर्स रहेंगे, और उसके अलावा जो इसमें सबसे स्पेशल बोल सकते हैं, जो कि अभी पुणे में, इनफैक्ट अगर पूरे पुणे की भी बात करूं तो उस कॉन्फ़िगरेशन में चीज़ ही नहीं है। वो तो कहने का मतलब है 3 BHK ड्यूप्लेक्स का एक पर्टिकुलर सिंगल टावर अलग से लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ 60 यूनिट देखने को मिलेंगी 3 BHK ड्यूप्लेक्स की। अब यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ पर आपका जो सबसे छोटा साइज़ आता है 2 BHK का, वो समथिंग अराउंड 685 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया रहने वाला है। और इन्वेस्टमेंट जो आपकी स्टार्ट होगी 85 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होने वाली है। ये एक सोर्सिंग प्राइस है, अभी टोकन कलेक्ट किए जा रहे हैं। 2 BHK और 3 BHK के लिए 90,000 का टोकन कलेक्ट किया जा रहा है, और 3 BHK ड्यूप्लेक्स के लिए 1,80,000 रुपीज़ का टोकन यहाँ पर लिया जा रहा है। टोकन के बेसिस पे ही अलॉटमेंट होगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस पे अलॉटमेंट होगी, और बहुत सारे अलॉटमेंट के दिन पर आपको टोकन के बेसिस पर एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और चलिए अब इस वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में कि इस 25 एकड़ के लैंड पार्सल में क्या क्या रहने वाला है। और ये जो 25 एकड़ का लैंड पार्सल है, इसी के साथ में इनके ऑलरेडी 2 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं, जॉयविले सेंसोरियम और जॉयविले हिंजावाड़ी के नाम से। और ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, अभी इसका कोड नेम जो रखा गया है वो जॉय 3.0 रखा गया है। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। पूरे नए लॉन्च के बारे में बात की जाएगी, कैसे आप अपने यहाँ पर आके बुकिंग कर सकते हैं उसको हम समझेंगे, क्यों इस पर्टिकुलर लोकेशन में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आगे चल के आपको क्या क्या यहाँ पर एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, किस मास लेवल की रेंटल यील्ड यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी जनरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर एक आप एंड यूज़र हैं तो आपके लिए ये प्रोडक्ट इतना अच्छा क्यों हो जाता है, उस बेसिस पे भी बात करेंगे। थोड़ा मार्केट को समझेंगे कि आसपास की चीज़ें कैसी हैं, और डेवलपर्स के पास क्या क्या चीज़ें हैं, इनके और इनके प्राइजेस में क्या डिफरेंस रहने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। सोलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है धनुष शर्मा, और आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर हम खड़े हैं, शापूरजी पालोनजी का ये पूरा प्रोजेक्ट है जॉयविले के नाम से। इसी जॉयविले प्रोजेक्ट के अंदर इनके ऑलरेडी 2 जो फेज़ थे और डिलीवर्ड हैं। वन इज़ जॉयविले सेंसोरियम एंड अनदर इज़ जॉयविले हिंजावाड़ी के नाम से। अभी तक का पुणे वेस्ट मार्केट का ये शापूरजी पालोनजी अपना सबसे बड़ा लॉन्च लेकर आ रहे हैं। 25 एकड़ के एक पर्टिकुलर लैंड पार्सल पे ये पूरा नया प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसमें टोटल 14 टावर रहेंगे। और इन 14 टावर्स में से अभी ये फ़िलहाल जो ओपन कर रहे हैं, इसमें 5 टावर ओपन कर रहे हैं। टावर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। जो आपको 1 और 2 टावर मिलेगा, और आपका 4 और 5 टावर मिलेगा, वो 2 BHK और 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। जो इनका सबसे प्रीमियम टावर होगा वो 3 BHK ड्यूप्लेक्स का टावर होने वाला है।
अभी जो टोटल इन्वेंट्री ये लोग ओपन कर रहे हैं वो 720 के आसपास अपार्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें से 60 जो अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं वो पूरे आपके 3 BHK ड्यूप्लेक्स के रहने वाले हैं। मार्केट के अंदर अभी 3 BHK ड्यूप्लेक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और 3 BHK ड्यूप्लेक्स अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ 60 यूनिट्स का एक स्टैंड अलोन टावर रहेगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 BHK ड्यूप्लेक्स मिलने वाला है। इस पर्टिकुलर लोकेशन पर या फिर यहाँ पर अगर बात की जाए, आपकी जो इन्वेस्टमेंट मात्र स्टार्ट हो जाती है वो सिर्फ और सिर्फ 85 लाख रुपए से स्टार्ट होने वाली है। ये एक सोर्सिंग प्राइस है जिसमें आपको ऑलमोस्ट 685 स्क्वायर फीट के कार्पेट एरिया का 2 BHK मिलने वाला है। इसमें 2 BHK के अलग अलग 4 सेगमेंट रहने वाले हैं। मैक्सिमम जो इनका 2 BHK जाएगा वो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 838 कार्पेट का रहने वाला है। उसके बाद इसमें एक 750 के आसपास का कारपेट रहेगा और उसके अलावा एक 780 के आसपास का कारपेट रहने वाला है। 2 BHK आपका 85 लाख से लेकर ऑलमोस्ट 1 करोड़ 44 लाख के आसपास का रहने वाला है। सिमिलरली अगर बात करूँ 3 BHK की, तो 3 BHK आपका जो यहाँ पर सबसे छोटा साइज स्टार्ट होता है वो ऑलमोस्ट 1049 या 1049 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट जो 3 BHK की यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है 1 करोड़ 32 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती है एंड इट्स गोज अप टू 1 करोड़ 50 लाख के आसपास आपका 3 BHK रहने वाला है। और जो 3 BHK ड्यूप्लेक्स है जिसका साइज़ अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1440 का कार्पेट एरिया रहेगा और 1 करोड़ 90 लाख रुपए का आपका ये 3 BHK ड्यूप्लेक्स रहने वाला है। अभी ये लोग EOI यहाँ पर लेना स्टार्ट कर दिया है, टोकन इसमें स्टार्ट हो चुका है। सिर्फ 80,000 रुपये का टोकन आपको करना है 2 BHK और 3 BHK के लिए। अगर आपको 3 BHK ड्यूप्लेक्स देख रहे थे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से या फिर एंड यूज़ के पर्पज़ से, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1,80,000 रुपये का टोकन पार्क करना है और इस टोकन के बेसिस पे अलॉटमेंट के टाइम पर आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे यहाँ पर अलॉटमेंट होंगी। तो चलिए, अभी ये था प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कि कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ये लोग लेकर आ रहे हैं। पहले हम समझ लेते हैं लोकेशन को कि ये अपने आप में पर्टिकुलर लोकेशन इतनी मास्टरपीस क्यों है। पूना वेस्ट के अंदर ये लोकेशन कहाँ है, क्या है हिंजावाड़ी, इस बारे में बात करेंगे। कम विद मी, हम एक बारी पहले लोकेशन मैप पे चलते हैं और पूरे मैप को ओवरव्यू कर लेते हैं। ये जो आप पूरा का पूरा लोकेशन मैप देख रहे हैं, ये बानेर से लेकर आप देखेंगे वाकड़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और हिंजावाड़ी फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 तक का पूरा एक लोकेशन मैप है। थोड़ा सा हमें समझना होगा पुणे वेस्ट मार्केट को कि पुणे वेस्ट मार्केट अपने आप में इतनी ज़्यादा डिमांडिंग क्यों है, क्या है यहाँ पर ऐसा कि लोग पुणे वेस्ट मार्केट पे इन्वेस्ट करने के लिए आज के टाइम पर इतने ज़्यादा क्यों ट्राई कर रहे हैं, या फिर उनको पता है कि पुणे वेस्ट मार्केट कि आज की डेट में हम पैसा डालेंगे तो आगे चल के उसमें इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन क्यों है। तो उसका सबसे मेजर रीज़न है यहाँ पर MNCs होना, यहाँ पर IT पार्क्स होना, यहाँ पर कॉरपोरेट्स का होना। और ये जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, IT पार्क्स हैं या फिर टेक पार्क्स हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज़ हो गई, जैसे टाटा हो गई, TCS हो गया, फिर उसके अलावा विप्रो हो गया, फिर उसके अलावा एसेंचर हो गया, परसिस्टेंस हो गया। और अगर उसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारी टेक कंपनीज़ देखने को मिलेंगी। टेक महिंद्रा यहाँ पर हिंजेवाड़ी में है। ये जो पूरा का पूरा मैप है, एक बारी इसको हम फॉलो करते हैं। हम अभी जहाँ पर्टिकुलरली फ़िलहाल खड़े हैं, ये जो लोकेशन इस मैप में आ रही है वो 1 में इस लोकेशन पर आ रही है। ये जैसे आपको दिख रहा होगा सेंसोरियम दिखना, और ये जो डॉट लगा है इस पर्टिकुलर डॉट के आसपास 25 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है जहाँ पर अब एक नया लॉन्च आने वाला है। ये जो है ये डायरेक्ट आपको मान रोड से रोड कनेक्ट करती है। मान रोड यहाँ से मैक्सिमम 700 से 800 मीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिलेगा। और ये मान रोड को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं वाकड़ चौक को। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला लाइन, ये जो पर्टिकुलर है, ये मुंबई बेंगलोर हाईवे है, जिससे आप अगर ऊपर की साइड जाएंगे तो मुंबई पहुंचेंगे और अगर नीचे की साइड आएंगे तो डायरेक्ट आप इस लोकेशन से बेंगलोर निकलते हैं। मुंबई बेंगलोर हाईवे इस लोकेशन से सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मैक्सिमम आपको 13 से 14 मिनट लगने वाले हैं। सिमिलरली अभी जो नया मेट्रो स्टेशन हिंजावाड़ी का आने वाला है इस लोकेशन से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि इस पूरे मैप दिख रहा होगा, इसमें देख लेते हैं कि इस लोकेशन के आसपास
या फिर इस लोकेशन के 3 किलोमीटर के विसिनिटी में कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर ऑलरेडी मैंशनड है। तो अगर आप देखेंगे जैसे ये इन्फोसिस सर्कल हो गया, इसके पास आपको विप्रो दिख रहा है, इन्फोसिस है, फिर ऊपर आप HCL टेक्नोलॉजीज़ हो गया, फिर ऊपर विप्रो सर्कल फेज़ 2 का हो गया। फेज़ 3 के अंदर हम जाएंगे तो फेज़ 3 में यहाँ से कॉग्निजेंट हो गया, कैपजेमिनी हो गया, उसके अलावा आपको टेक महिंद्रा मिल जाता है। टिपिकली अगर मैं बात करूँ तो हिंजावाड़ी फेज़ 1 में जो आप ये ब्लू रिज देख रहे हैं, ब्लू रिज के अंदर आपको बहुत सारी कंपनी देखने को मिलेंगी। सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल आपको यहाँ पर बिजनेस स्कूल देखने को मिल जाएगा, एसेंचर है यहाँ पर, 5 स्टार होटल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। विद इन 2 to 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हयात दिख जाएगा, हिंजावाड़ी पुलिस स्टेशन के पास लेमन ट्री होटल है, रेडिसन ब्लू है। तो ये जो लोकेशन है ना, ये अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव पार्ट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, क्योंकि इस लोकेशन से आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं मुंबई बेंगलोर हाईवे को विद इन 6 to 7 किलोमीटर्स। फिर उसके बाद ये रोड आपको डायरेक्ट यहाँ से आपको पीछे वाले रोड से आप इसमें कनेक्ट करते हैं, बालेवाड़ी रोड से होते हुए मालुंगे होते हुए डायरेक्ट बानेर पहुँचते हैं। और जो मेट्रो भी है, मेट्रो की अगर मैं बात करूँ तो मेट्रो अभी हिंजावाड़ी की स्टार्ट होने वाली है। पुणे वेस्ट मार्केट की मेट्रो अब स्टार्ट होने जा रही है, 2026 में ये ऑपरेशनल हो जाएगी, जो डायरेक्ट आपको शिवाजी नगर तक कनेक्ट करेगी। आने वाले टाइम में अभी पुणे के अंदर अगर मैं बात करूँ तो पुणे का इनर रिंग रोड बन रहा है। इनर रिंग रोड की कनेक्टिविटी आपको जो प्रोडक्ट के बाहर से, जो ये पूरा प्रोजेक्ट है इसके बाहर से जो रोड, नया रोड बना है, वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी इनर रिंग रोड की, जिसमें आप पुणे के वेस्ट के आसपास के सारे लोकेशन को कनेक्ट करेंगे। और इनर रिंग रोड के बाद और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ से आउटर रिंग रोड की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिसमें आप पूरे पुणे को, सिंस अगर मैं बात करूँ तो हड़पसर तक जाना है आपको, उस लोकेशन को आप ईजिली रीच कर लेंगे। आपको बिटवीन द सिटी ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। और ये सब काम जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है, विद इन 5 ईयर्स ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। टिपिकली अगर बात करूँ तो अपना जो ये प्रोजेक्ट है एज़ पर रेरा 2031 तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन डेवलपर कमिट कर रहे हैं कि 2030 के आसपास आपको इसमें पोजेशन आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं, क्या इसकी ब्यूटी रहने वाली है, कैसे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आज रहने वाला है। तो 25 एकड़ के अंदर 8 एकड़ का एरिया जो रहेगा वो कम्प्लीटली एनिमिटीज़ के लिए डेडिकेटेड एरिया रखा गया है, जिसमें आपको नंबर ऑफ एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी। ऑलमोस्ट 45,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर एक मैसिव क्लब हाउस बनाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको अलग अलग एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी। फिर अगर मैं बात करूँ कि उसके अलावा इसमें और क्या क्या खास है, तो बहुत ही लो डेंसिटी प्रोजेक्ट रहने वाला है। इसमें G+22 की हाइट रहेगी और उसमें एक पार्किंग रहेगा आपका बेसमेंट में, उसके अलावा एक पार्किंग आपका रहेगा ग्राउंड लेवल का, फिर उसके बाद आपका एक पोडियम पे रहेगा, फिर उसके बाद आपका G+22 का आपका पूरा बिल्डिंग का हाइट रहेगा। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स ये लोग अभी लेकर आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 720 लेकर आ रहे हैं। और अगर मैं वो टोटल 14 टावर के यूनिट्स की बात करूँ तो लगभग इसमें जो यूनिट्स आएंगी वो ऑलमोस्ट आएंगी 2500 के आसपास। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 एकड़ लैंड पार्सल पे सिर्फ 100 अपार्टमेंट आ रहे हैं, अगर हम होल एंड सोल पूरा पकड़ के देखते हैं। तो उस बेसिस पे ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है, ये बहुत ही लो डेंसिटी प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब आपको एक फील आएगा कि आप किसी लग्जरी प्रोडक्ट में हैं। लेकिन आजकल कैसा होता है कि डेवलपर 11-12 एकड़ का प्रोजेक्ट बनाता है और 11-12 एकड़ के अंदर ही कम से कम 2500 से ज़्यादा आपको इन्वेंट्री देखने को मिलती है। तो वो छोटा सा प्रोजेक्ट होता है और वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर फील गुड फैक्टर ये है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, अच्छी प्राइसिंग पे मिल रहा है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट मिल रहा है, जो कि आगे चल कर के भी उसमें कोई स्कोप नहीं है कि उसमें एक्स्ट्रा टावर्स आ जाएंगे या कुछ और चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी। तो उस बेसिस पे ये एंड यूज़र्स के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो जाता है। तो ये इसकी अभी होल एंड सोल मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप अपनी बुकिंग को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर EOI स्टार्ट हो चुका है, टोकन स्टार्ट हो चुका है। मात्र 90,000 रुपये की EOI आपको करनी है, 90,000 रुपये का टोकन करना है। 2 BHK और 3 BHK की यूनिट के लिए आपको 2 BHK के अंदर 4 अलग अलग साइज़ हैं, सबके लिए सिर्फ 90,000 का टोकन पार्क करना है। सिमिलरली 3 BHK की भी अलग अलग 4 तरह के आपको क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, डिफरेंट साइजेस।
तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है, उस हिसाब से आप उसमें 90,000 का टोकन पार्क कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगर 3 BHK या 3 ड्यूप्ले की, तो वहाँ पर आपको जो EOI देनी होगी वो 1,80,000 रुपये की देनी होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ 60 ही यूनिट हैं 3 ड्यूप्ले की, 3 BHK ड्यूप्ले की यहाँ पर। तो आपको पता है कि मार्केट के अंदर चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, और इस टाइप की मार्केट के अंदर ऐसी चीज़ आना अपने आप में बहुत ख़ास बात है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे आगे चल के तो क्या आपको एप्रिसिएशन आएगा, या अगर आप एंड यूज़र हैं उस बेसिस पे मैं आपको बता दूं तो जिस हिसाब से मार्केट अभी ग्रो हो रहा है, तो जिस हिसाब से पुणे वेस्ट के अंदर अभी मेट्रो स्टार्ट होगी, इनर रिंग रोड का काम हो रहा है, आउटर रिंग रोड का काम हो रहा है, फिर ये अपना मिसिंग लिंक स्टार्ट होने वाला है टूवर्ड्स मुंबई, तो ये सारे फैक्टर्स जो होंगे पुणे वेस्ट मार्केट के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे लेकर आएंगे कि इस मार्केट को बहुत हाई लेकर के जाएंगे। तो जितना इनिशियली आकर के आप इस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा ग्रोथ आपको मिलेगा। आई मस्ट से कि एटलीस्ट इस मार्केट के अंदर अगर आज की डेट में, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप अगर कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं तो 5 साल बाद वो चीज़ एग्जैक्टली 200 रुपये की होगी। हर साल आपको यहाँ पर 20% का अप्रिसिएशन अपनी प्रॉपर्टी पे मिलेगा ही मिलेगा। अब रेंटल यील्ड के बेसिस पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑलरेडी पुणे वेस्ट की हिंजेवाड़ी फेज़ 1 में, इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ जॉय विलेज सेंसोरियम के अंदर अगर आप 2 BHK का अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो आपको एम्प्टी अपार्टमेंट वहाँ पर 28 से 30,000 रुपये रेंट का मिलता है। अगर आप वो फर्निश्ड करके देते हैं तो 35 to 37 उसका रेंट जाता है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ कि आज आप 85 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज की डेट में जब तक हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी होगा ऑलमोस्ट 5 साल बाद, 5 साल का आपको टाइम मिलेगा वहाँ पर पूरी पेमेंट करने का। तो 5 साल बाद ये जो रेंटल है ये भी बढ़ेगा। तो अगर हम 30,000 की वैल्यू लेते हैं तो उस हिसाब से हर साल हम 12 से 13% नॉर्मल होता है कि आपका रेंट बढ़ता ही है। तो उस बेसिस पे आपका जो रेंट आएगा वो एटलीस्ट वर्स्ट इन केस सिनेरियो में भी आपका 50,000 रुपये रेंट आपको यहाँ से मिलने वाला है। 50,000 रुपये अगर आपको यहाँ से रेंट आएगा, 12 महीने से हम कैलकुलेट करते हैं तो 6 लाख रुपये आपके हो जाते हैं। 85 लाख रुपये लगा के 6 लाख रुपये हर साल रेंटल यील्ड लेना, ऑलमोस्ट ये कम से कम 9% के आसपास की रेंटल यील्ड हो जाती है। तो कुछ ये स्पेसिफिक मार्केट्स होती हैं जो आपको इतनी बड़ी रेंटल यील्ड देकर जाती है। आप सेल्फ कैलकुलेट कर सकते हैं, R&D कर सकते हैं, इस एरिया को R&D कर सकते हैं कि हिंजावाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी हैं, कौन कौन से IT पार्क्स हैं, कॉरपोरेट्स का कितना बड़ा ये हब है। तो देर मत कीजिए, बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मात्र 90,000 रुपये की EOI पार्क करनी है 2 BHK 3 BHK के लिए, और 3 BHK ड्यूप्ले के लिए 1,80,000 रुपये की EOI पार्क करनी है। और बुकिंग करनी कैसे है वो मैं बता देता हूँ। नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। आप पुणे के आसपास किसी भी एरिया में हैं, आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके मुझे मिल सकते हैं, मेरे साथ साइट पे आ सकते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को ओवरव्यू कर सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर अपने बुकिंग को यहाँ पर अपनी EOI को पार्क कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये वीडियो पैन इंडिया में कहीं से भी देख रहे हैं, सिंपली मुझे कॉल कीजिए, हम Gmeet के थ्रू कनेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू करेंगे, प्रोजेक्ट को समझेंगे और आप अपना टोकन वहाँ भी पार्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।